अच्छा, सो आज हम देखेंगे फर्स्ट वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन में क्लीवेज को। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास जो था कि ज़ाइगोट आ गया था हमारे पास 2 सेल स्टेज पे। ये देखें, ये इस तरह हमने पीछे वाली वीडियो में डिस्कस किया था। जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो गया था तो इस तरह से जो हमारे पास ये एक सेल डिवीज़न हुई थी और इस तरह से ये 2 सेल्स बन गए थे। ठीक है, अब इसी तरह क्या होगा कि ये वाले जो 2 सेल्स हैं ना, इनकी फर्दर माइटोसिस होगी। ठीक है, जब इनकी फर्दर माइटोसिस होगी तो क्या होगा, ये वाला जो एक सेल है, दिस वन, ये आगे से फर्दर इसकी माइटोसिस होगी और ये आगे और 2 सेल्स में डिवाइड होगा। ठीक है, इस सेल की माइटोसिस होगी, ये सेल भी आगे से 2 सेल्स के अंदर फर्दर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से क्या होगा कि हमारे पास ये 4 सेल स्टेज आ जाएगा। ठीक है, पहले 2 सेल स्टेज है और 2 सेल स्टेज से हमारे पास 4 सेल स्टेज आ जाएगा। अब इस डिवीज़न के साथ साथ जो हमारे पास सेल्स बनेंगे ना, ये जो सेल्स आए हैं इनको हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, ओके। सो हमारे पास क्या था कि सबसे पहले 2 सेल स्टेज था। 2 सेल स्टेज के क्लीवेज हुई, 2 सेल स्टेज में माइटोसिस हुई और हमारे पास 4 सेल स्टेज आ गया। अब इस 4 सेल स्टेज की आगे फर्दर डिवीज़न होगी। ठीक है, ये देखें, इनकी ना आगे फर्दर डिवीज़न होगी और हमारे पास फिर हर एक सेल आगे 2 सेल्स में डिवाइड होगा तो टोटल 4 है और 4 2 में डिवाइड होंगे तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास 8 सेल स्टेज आ जाएगा। जब 8 सेल स्टेज आ जाएगा ना, 8 सेल स्टेज में ये जो सेल्स होते हैं ये भी आपस में लूजली अटैच होते हैं। लेकिन 8 सेल स्टेज के बाद जो क्लीवेज होगी, जिसको हम थर्ड क्लीवेज कहेंगे, पहली क्लीवेज हुई थी जिसमें हमारे पास ये 4 सेल स्टेज बना था। दूसरी क्लीवेज हुई थी जिसमें हमारे पास 8 सेल स्टेज बना था और अब जो है हमारे पास थर्ड क्लीवेज होगी। जब हमारे पास थर्ड क्लीवेज होगी ना, तो ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं, ब्लास्टोमियर्स वही सेल्स थे। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एडहेयर कर जाएंगे। ठीक है, किस चीज़ से एडहेयर करेंगे? टाइट जंक्शन से। ठीक है, एक दूसरे के साथ ये बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे टाइट जंक्शन से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपैक्शन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपैक्शन। इसमें हमारे पास सेल्स डिवाइड हो जाते हैं, कुछ इनर सेल्स में और कुछ आउटर सेल्स में। और ये जो इनर और आउटर सेल्स होते हैं ना, ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से बाय गैप जंक्शंस। ठीक है, कंपैक्शन में हमारे पास इनर सेल्स अलहदा हो गए और आउटर सेल्स अलहदा हो गए। जो इनर सेल्स और जो आउटर सेल्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे बाय गैप जंक्शन। अच्छा, फिर क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के 3 डेज़ के बाद ये जो अब कंपैक्टेड एम्ब्रियो था ना, ये फिर से डिवाइड होगा और हमारे पास एक 16 सेल स्टेज आएगा और उस 16 सेल स्टेज को हम कहते हैं मॉर्यूला। ठीक है, ये देखें, 3 डेज़ के बाद हमारे पास 16 सेल स्टेज है और 16 सेल स्टेज को हम मॉर्यूला कहते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs के जो आ सकते हैं कि 16 डे स्टेज को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम मॉर्यूला कहते हैं। अब जो मॉर्यूला होता है ना, इसके अंदर हमारे पास इनर सेल्स होते हैं और आउटर सेल्स होते हैं। ठीक है, इनको हम सिंपली अभी तो ये कहते हैं कि इनर सेल मास, और जो आउटर सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं आउटर सेल मास। अब जो हमारे पास इनर सेल्स होते हैं ना, उन्होंने बेसिकली हमारे जो जितना भी एम्ब्रियो है ना वो बनाना होता है, और जो आउटर सेल्स होते हैं ना उन्होंने ट्रोफोब्लास्ट बनाना होता है। ट्रोफोब्लास्ट ऐसी लेयर होती है जिसने जाके जो है वो आगे प्लेसेंटा बनाना होता है। ठीक है, तो अब इट कैन ऑल्सो कम इन MCQs के जो हमारे पास एम्ब्रियो प्रॉपर है वो किससे बनता है, तो वो इनर सेल मास से बनता है। और ट्रोफोब्लास्ट किससे बनता है? ट्रोफोब्लास्ट जो है वो हमारे पास, ट्रोफोब्लास्ट ने बेसिकली इन्वेड करना होता है यूट्रस को और फिर इवेंचुअली वो किस में, प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आए कि जी प्लेसेंटा किसने बनाना है, तो वो आउटर सेल मास ने बनाना है। ठीक है, अब क्या होता है, अब हमारे पास एंड हुआ था जी 16 सेल स्टेज पे। सॉरी, अच्छा, तो हमारे पास एंड हुआ था 16 सेल स्टेज पे और 16 सेल स्टेज पे हमारे पास 3 डेज़ के बाद 16 सेल स्टेज आया था। 16 सेल स्टेज को हमने मॉर्यूला कहा था। अब क्या होता है कि मॉर्यूला जो होता है ना, वो यूट्रस के अंदर, जो यूट्रस की कैविटी होती है उसके अंदर एंटर होने शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जब वो एंटर होने शुरू हो जाता है तो है तो सब ये वही ना, जोना पहले सीधा होती है, हमने पीछे पढ़ा था एग के अराउंड। ठीक है, तो वो जो जोना पहले सीधा होती है, यूट्रस के अंदर जो फ्लूइड होता है वो उस जोना पहले सीधा से इसके अंदर चला जाता है। हमारे पास जो हमारा ज़ाइगोट होता है इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जाके ना वो
एक फ्लूइड सी स्पेसेस से बना देता है, ठीक है। अब ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं ये इवेंचुअली एक हमारे पास ना ब्लास्टोसील बन जाता है, ठीक है। यहाँ इस तरह से आपको शो किया गया है ब्लास्टोसील, ये देखें, ठीक है। बेसिकली जब क्या कहते हैं मॉड्यूलर यूट्रस के अंदर चला जाता है तो जो यूट्रस के अंदर जो फ्लूइड होते हैं वो ज़ोना पेलिसिडा से परमेट करके अंदर की तरफ चला जाता है और हमारे पास फिर जो ज़ाइगोट होगा फिर हम उसको कह देंगे कि ब्लास्टोसील आ गया। और सॉरी जो एम्ब्रियो होता है ना उस वक्त उसको हम कह देंगे कि ये ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है। वो एक कैविटी बना देता है। अच्छा सॉरी क्या होता है कि जब फ्लूइड अंदर जाता है ना इसके, हमारा जो एम्ब्रियो बना है, फ्लूइड जब उसके अंदर जाता है ज़ोना पेलिसिडा को परमेट करके तो वो अंदर जाके ना एक कैविटी बना देता है। उस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। और अब जो हमारे पास पूरा एम्ब्रियो है ना ब्लास्टोसील बनने के बाद उसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। और अब ना हर चीज़ मतलब जब इम्प्लांटेशन शुरू हो गई है ना तो अब हर चीज़ लाइक ब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। कैविटी जो बनी वो ब्लास्टोसील है, एम्ब्रियो जो है वो ब्लास्टोसिस्ट है। अब जो इनर सेल मैस के जो सेल्स हैं ना उनको हम कहेंगे एम्ब्रियोब्लास्ट और जो आउटर सेल मैस के सेल्स हैं उनको हम कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। वो आउटर सेल मैस ट्रोफोब्लास्ट हमने पीछे पढ़ा, इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं आप कि जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ना, देखें ये वाली जो चीज़ है ये एम्ब्रियोब्लास्ट है, ये एम्ब्रियोब्लास्ट है और ये ट्रोफोब्लास्ट है। ये जो ट्रोफोब्लास्ट वाली चीज़ होती है ना इसने जाके यूट्रस के अंदर इन्वेट करना होता है तो इस वजह से ट्रोफोब्लास्ट जो है वो आउटर वाली साइड पे होती है और जो एम्ब्रियोब्लास्ट है वो अंदर वाली साइड है। यानी एम्ब्रियोब्लास्ट ने एम्ब्रियो बनाना है, ट्रोफोब्लास्ट ने प्लेसेंटा बनाना है और जाके यूट्रस को इन्वेट करना है, ठीक है। ये होता है। एक पोल पे हमारे पास एम्ब्रियोब्लास्ट आ जाएगा, एक पोल पे हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट आ जाएगा। जब ये सब कुछ हो जाता है ना तो हमारे पास जो ज़ोना पेलिसिडा होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जब ज़ोना पेलिसिडा ख़त्म हो जाती है तो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ओके। अब दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब ब्लास्ट बन गया हमारे पास, ब्लास्टोसिस्ट बन गया तो तब हमारे पास ज़ोना पेलिसिडा डिसअपेयर हो जाएगी। जब ज़ोना पेलिसिडा डिसअपेयर हो जाएगी तब हमारे पास इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, और जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होते हैं ना वो यूट्रस को पेनिट्रेट करने लग जाते हैं 6 डे के अंदर, ठीक है। ये हो गया। अब जो ये आगे एल सिलेक्टिन और ये वाली चीज़ लिखी हुई है दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अब हम आगे अपने अगले पार्ट पे चलते हैं, ओके। अच्छा, फिर एक हमारे पास हार्मोन होता है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। अब फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के इन्फ्लुएंस से क्या होता है कि ये जो हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट में हमारे पास जो एम्ब्रियोब्लास्ट और जो ट्रोफोब्लास्ट बने थे इसमें से जो हमारा एम्ब्रियोब्लास्ट होता है ना जो अंदर की तरफ वाली चीज़ थी, इनर सेल मास था, वो हमारे पास एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखें इस तरह से ब्लू वाले इसमें हमारे पास एपीब्लास्ट है और ये जो येलो आपको नज़र आ रहे हैं ना दीज वन आर हाइपोब्लास्ट, ठीक है। और ये सारे भी एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर स्कैटर्ड होते हैं। फिर इवेंचुअली क्या होता है कि जो एपीब्लास्ट होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं और जो हाइपोब्लास्ट होते हैं दीज येलो वन वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब ये जो एपीब्लास्ट ऊपर की तरफ आ जाते हैं ना इसको हम कहते हैं कि ये डॉर्सली आ गए, ठीक है। एपीब्लास्ट सेल्स जो है वो डॉर्सली आ गए। इस एम्ब्रियो में डॉर्सल मीन्स ऊपर की तरफ, ठीक है। और हाइपोब्लास्ट जो होते हैं वो वेंट्रली आ जाते हैं, वेंट्रली यानी नीचे की तरफ। डॉर्सल ऊपर की तरफ और वेंट्रल नीचे की तरफ आ गए, ठीक है। अब इस तरह से ना और इस तरह से हमारे पास जो एम्ब्रियो है उसकी डॉर्सल और वेंट्रल साइड बन गई है, ठीक है। ये उसकी डॉर्सल साइड हो गई है, ओके। और ये वाली जो साइड होगी ये उसकी वेंट्रल साइड होगी है। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट ने ये बना दिया। फिर क्या होता है कि कुछ जो हाइपोब्लास्ट सेल्स होते हैं ना ये जो येलो से थे, ठीक है, इनमें से कुछ जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं एंटीरियर विज़रल एंडोडर्म में, ठीक है। और एंटीरियर विज़रल एंडोडर्म में और ये जो वाले जो सेल्स होते हैं ना ये माइग्रेट होते हैं वहाँ पे जहाँ पे क्रेनियल एंड बनता है एम्ब्रियो का, ठीक है। ये हमारे पास आ गया क्या नाम है डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड और यहाँ पर ये एंटीरियर विज़रल एंडोडर्म सेल्स माइग्रेट होते हैं जिन्होंने जाके इवेंचुअली बनाना होता है क्रेनियल एंड ऑफ द एम्ब्रियो। और जो कॉर्डल एंड होता है वो बनता है जहाँ पे जब हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है ना तो तब उसमें हमारे पास कॉर्डल एंड जहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रीक होती है वो हमारे पास बन जाता है कॉर्डल एंड ऑफ द एम्ब्रियो। इस तरह एम्ब्रियो का हमारे पास डॉर्सल साइड आ गई, वेंट्रल साइड आ गई, क्रेनियल साइड होगी और कॉर्डल साइड आ गई।
ओके अच्छा so that's it for today's topic, and please subscribe my channel and share my videos with all your friends, and if you have any query please ask in the comment section, and thank you so much for watching.